हम सब आज कोरोना वायरस के खतरे की वजह से अकेले और अलग हो गए हैं, तो मैं आपसे पूरी ईमानदारी से कुछ बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले हम नस्लवाद रेसिज्म को खुद से अलग करते हैं और चीन या चीनी जैसे दिखने वाले लोगों का अपमान करना बंद करते हैं। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हर्षा आत्मकुरी। भारत का एक पशु अधिकार कार्यकर्ता होने के नाते मैंने यहाँ लोगों के बिल्लियों और कुत्तों के खाने के कई मामले देखे हैं। मैंने डेयरी इंडस्ट्री में वहशीता, क्रूरता के मामले देखे हैं। हमारे यहाँ जंगली जानवरों के अवैध शिकार और खाने के कई केसेस हैं। तो ये सब बात भारत में हो रही है और इतने बड़े पैमाने पे हो रही है कि आपको इसका अंदाजा नहीं है। हम इस मामले में दूसरे देशों से ज्यादा अलग नहीं हैं। यहाँ बात बस ये है कि जानवरों के साथ की जाने वाली घिनौनी क्रियाएं चीन की तरह हमें सामने नहीं मिलते। अगर आपको इस बात का प्रमाण चाहिए तो किसी भी करीबी कसाई खाने चले जाएं और उन मासूम जानवरों को मुर्गी, मछली या बकरी की आंखों में देखें जिसको आप क्रूरता से कुछ ही समय में मारने वाले हैं। आप किसी डेयरी फार्म चले जाएं और देखें वहां गाय भैंस को, एक माँ का दर्द देखें जिसका बच्चा उसे अलग किया गया हो, क्योंकि हमें सुबह में दूध वाली कॉफी, चाय, दोपहर में भोजन में घी और रात के खाने में दही चाहिए। हम सभी को अपने आप को दोष देना चाहिए, क्योंकि बिना किसी चिंता के, बिना किसी परिणाम की परवाह किए हम सभी ने जानवरों के शवों को, उनके शारीरिक श्रव को खाया है। एक तरह से आज हम सब स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। जब हम खाने में एक बाल देखते हैं तो हमें ये बात खटकती है, लेकिन हमें अपने मुंह में मांस का टुकड़ा डालने से कोई आपत्ति नहीं है, जो कि निस्संदेह पशु गंदगी के साथ दूषित है। हमें अंडे खाने से कोई परहेज नहीं, जो मुर्गी के गुदा से आता है। हमें खून और पस मिले हुए दूध पीने में कोई चिंता नहीं है। मगर जब बीमारी आती है और हमारी जीवन शैली और सेहत पे असर डालते हैं तो हम आश्चर्य करते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हम कृत्रिम रूप से उनका गर्भधान करते हैं, फसल की तरह इन जानवरों को उगाते हैं खाने के लिए। हम उन्हें जीवन भर बांध के रखते हैं, हम उन्हें यातनाएं देते हैं और हम भी इस प्रक्रिया की वजह से दूषित होते हैं। हम जानवरों को मारते हैं, उनका खून बहाते हैं, उनके चमड़े को छीलते हैं, उनके सर धड़ से अलग करते हैं, अंग अंग को नोचते हैं और फिर उन्हें पकाते हैं। उसमें मसाला मिलाते हैं कि वनस्पति आहार जैसा लगे। ऐसा सर्वभक्षी या मांसभक्षी प्राणी नहीं करते। वो तो सब कुछ खाते हैं, बालों से लेकर पंखों तक, यहाँ तक कि आंतों के अंदर का मल भी। हम इंसान शाकाहारी जानवर की तरह है, करोड़ों साल पुराने हमारे पूर्वजों की तरह। हमें आज दूसरे जानवरों को खाना बंद करना है, अन्यथा हमारा ऐसा न करना फिर से एक नई महामारी को जन्म देगा। और हम वैसे भी लड़ रहे हैं कोरोना वायरस महामारी से। आज हमें नस्लवाद, जातिवाद को रोकने की आवश्यकता है। एक दूसरे को सशक्त बनाने के लिए, जीवन को बेहतर करने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, ताकि हम एक नैतिक, स्वस्थ और लंबी जीवन जी पाएं। आपने सुना तो होगा, केरल और कर्नाटक में पक्षी फ्लू, बर्ड फ्लू फैलना शुरू हो गया है। हमें निवारक कार्रवाइयों की जरूरत है, न कि रक्षात्मक या किसी और को दोष देने की। कोई महामारी कभी फल, फूल, काजू, बादाम, अखरोट, सोया और सब्जी खाने से या खेतों से जन्म नहीं लेती। न कभी कोई पेड़ पौधे रोग का कारण बनते हैं, क्योंकि पौधों को गुदा नहीं होता गंदगी करने के लिए। मानव जीवन शैली में ज्यादातर संक्रामक रोग आते हैं संसाधित खाद्य पदार्थ और पशु खाने से, जो कि गंदगी करते हैं। हम जानबूझकर इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते कि कहीं विश्वव्यापी महामारियों का मूल कारण है एनिमल एग्रीकल्चर, जानवरों की खेती। एक अच्छा संतुलित वनस्पति आहार खाने से हम बड़ी आसानी से स्वस्थ रह सकते हैं। हम सबने सुना है, निवारण इलाज से बेहतर है। धन्यवाद।